नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइबल्स वर्ग 2 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। हालांकि उसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले आपको मैं कुछ दिशा निर्देश बताने वाला हूँ जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य होंगे। उसका एक एक पॉइंट आपके लिए अनिवार्य होगा, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझें। और वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से सारे रूल्स देख लेते हैं। सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि वर्तनी अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। यह आपका पहला रूल था। अब आपका दूसरा रूल देख लेते हैं। पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची में भिन्नता पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं या 12वीं की उत्तीर्ण की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि राज्य में जन्मतिथि मान्य किए संबंध में किन दस्तावेज को मान्य किया जाता है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की प्रस्तुति न कर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज को माध्यम से जन्मतिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी मूल अंकसूची का अवलोकन कर यह आवश्यक होगा कि उसकी अंकसूची में जन्मतिथि अंकित है अथवा नहीं। स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है उस विषय के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। अगला, फाउंडेशन अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पर मान्य नहीं होगी। पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों के रूप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय विभाग विमा अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभवों को ही मान्यता दी जानी है। यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को समान मान्यता दी जानी है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा विभाग आदि अतिथि विद्वान द्वारा राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार को अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है। यह आपका तीसरा और चौथा रूल था। अब अगला रूल देख लेते हैं। पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन द्वारा उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा त्रुटि आधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जा सकेगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार का विचारण नहीं किया जा सकेगा। अगला रूल देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमी लेयर में न आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ही प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उपबंध है तथा इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य को अनारक्षित मान्य किया जाना है। दस्तावेज सत्यापन की पूरी प्रक्रिया उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है। सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना है। यानी अभ्यर्थियों ने जिन दस्तावेजों को अपलोड किया है वेरिफिकेशन के दौरान उनसे वही दस्तावेज मांगे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि जो ग्रहण किया जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। इसका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर यह भी सुस्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा या शर्त एवं भर्ती नियम 2010 के अनुसरण में अभ्यर्थियों का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक अर्थात विषयांकित मामले में दिनांक 30/12/10 तक उपाधि पारित किया जाना अनिवार्य होगा। 10वां, इस कार्यालय के पत्र NCF 44 नियम अभिसत्यापन 2019-23-24 दिनांक 2/1/2020 द्वारा प्रस्तावित निर्देशी की कंटिका 2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन का दायित्व पूरी तरह से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। तो ये सारे दिशा निर्देश जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काम में आएंगे, इसी पॉइंट्स के आधार पर आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से करवा सकते हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके लिए पहले तो टीईटी पास परीक्षा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। फिर 10वीं की जो मार्कशीट है वो अनिवार्य होगी। 12वीं की मार्कशीट वो अनिवार्य होगी। आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अनिवार्य होगी। फिर बीएड या डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। जन्मतिथि प्रमाण पत्र अर्थात आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे ले जाना होगा। आयु प्रमाण पत्र, आपकी जो एज सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी प्रकार से फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा और चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। जो लास्ट के 2 ऑप्शन है वो ऑप्शनल होंगे, अगर आप ले जा सकते हैं। अगर आप वो मांगते हैं तो आपको ले जाना तो जरूरी है, अगर वो मांगते हैं तो आपको उनको दिखाना होगा। तो इस प्रकार ये दस्तावेजों की लिस्ट थी जो आपको ले जाना अनिवार्य होगा और इन्हीं के आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आपको मैंने बहुत सारे दिशा निर्देश बता दिए हैं जिसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए कौन कौन से ले जाना है, किस कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। तो अगर होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जल्दी जारी होगा, तो उसकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ।